स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इतिहास में अगर आप देखोगे देश की आजादी के बाद से तो बहुत कम ऐसा मौका आया है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया हो। मतलब जब भी कोई ऐतिहासिक चीज होने वाली होती है तब सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाती है। तो कल आई एम श्योर कि आप सबने खबर सुना होगा कि सरकार ने 5 दिन का स्पेशल सेशन, या आप देख सकते हो सितंबर 18 से लेकर सितंबर 22 के बीच में बुलाया है। और इसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार क्या करने वाली है। क्या इस स्पेशल सेशन के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाली है या फिर कोई और एजेंडा होगा। उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। काफी कुछ जानने को है स्पेशल सेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, मतलब उसमें आपको लाइव क्लासेस मिले, पर्सनल मेंटर मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से, जिसके तहत अगर आप यूज करते हैं कोड अंकित लाइव वेबसाइट ऐप पर जाकर, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करने से आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी के द्वारा ट्विटर पर, मतलब कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स हो गया है, वहां पर अनाउंस किया गया कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 13th सेशन ऑफ 17th लोकसभा, मतलब कि ये जो लोकसभा चल रहा है आजादी के बाद से लेकर 1951 से लेकर अभी तक, ये 17th लोकसभा है जो 2019 में सरकार चुनकर आई थी और ये 2024 तक चलेगी। तो 17th लोकसभा का ये 13th सेशन है। और पूरा अगर हम राज्यसभा की बात करें, क्योंकि राज्यसभा आपको पता है ना, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। तो ये 261st सेशन है राज्यसभा का, ये 5 सत्र के लिए बुलाया गया है। एंड वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि एमिड अमृत काल लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फ्रूटफुल डिस्कशंस एंड डिबेट इन पार्लियामेंट। देखिए, भारत का जो पार्लियामेंट है ना, अगर हम बात करें ओवरऑल भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की डेमोक्रेसी, इसमें आपको 3 मेन पिलर्स देखने को मिलता है। एक होता है जुडिशरी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का मतलब आप सबको पता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी आते हैं वो जुडिशरी के अंदर आते हैं। फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ सरकार, जो सरकार बनती है। तो इस समय बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी है इस समय, तो वो एग्जीक्यूटिव हो गया, जो काम करते हैं, सरकार में रहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब हुआ जहां पर कानून पास कराया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो खुद प्रेसिडेंट होते हैं और 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यूजुअली क्या होता है, आप प्रेसिडेंट को इन हाउसेज के अंदर नहीं देखते हो। जब भी ये लोकसभा राज्यसभा काम करता है तो वहां पर प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है कि जब भी कोई नई लोकसभा चुनकर आती है, जैसे मान लो 2024 में इलेक्शन होगा तो नई लोकसभा चुनकर आएगी, तो वहां पर भी प्रेसिडेंट सबसे पहले यहां पर एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस को। फिर इसके साथ साथ हर साल के शुरुआत में आपने देखा होगा, जब भी बजट सेशन स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा 30 जनवरी या 31 जनवरी को प्रेसिडेंट वहां पर संबोधित करते हैं। तो साल के शुरुआत में और नई लोकसभा के शुरुआत में प्रेसिडेंट के द्वारा संबोधन दिया जाता है। तो यह बेसिकली काम होता है। और आपको पता ही है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी बिल पास होगा वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन ना कर दें। इसी की वजह से लेजिस्लेचर के अंदर यहां पर प्रेसिडेंट भी आते हैं और लोकसभा और राज्यसभा आता है, ये ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई सेशन होता है, अब आपको पता होगा ना कि कन्वेंशन के हिसाब से आप देखोगे तो 3 सेशन होते हैं पूरे साल भर में। देखो, ये कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आपके अगर एग्जाम में आता है, क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 सेशन होना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखो, संविधान में क्या लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 85 कि देश के अंदर जो पार्लियामेंट है वो कम से कम 6 महीने में एक बार मिलनी चाहिए। मतलब 6 महीने में एक बार तो सेशन होना ही चाहिए, मतलब साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो उसके बाद से क्या हुआ है, जो कन्वेंशन ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो 3 तरह के सेशन होते हैं। एक तो बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच में, जो आपने देखा 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं और इसी को लेकर पूरी चर्चा होती है। फिर मॉनसून सेशन, अभी लास्ट आपको याद होगा जुलाई से अगस्त के बीच में मॉनसून सेशन होता है, और विंटर सेशन जो अभी नवंबर दिसंबर में होगा। यूजुअली ये 3 सेशन होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के कैलेंडर में कोई ऐसा फिक्स
फिक्स्ड नहीं रखा गया है। और ये डिसीजन कौन लेता है? जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का सेशन अब बुलाना है और पार्लियामेंट का सेशन एंड करना है, वो डिसीजन किसका होता है? ध्यान रखिएगा, वो डिसीजन सरकार का होता है, जो भी सरकार होती है, जो भी पार्टी पावर में होती है। और अल्टीमेटली आपको समझना है कि वो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट समन करते हैं और प्ररोग करते हैं। देखो, समन का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत करना, जो सेशन है उसकी शुरुआत करना, और प्ररोग का मतलब हुआ सेशन का एंड करना। तो ये जो घोषणा की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। लेकिन आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट खुद से कोई चीज नहीं करते हैं, जो भी सरकार कहती है, जो भी कैबिनेट कहती है। और इसमें भी ध्यान रखना है आपको, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये कैबिनेट कमिटी है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये बेसिकली डिसाइड करती है। तो ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है ना, वो भी कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा डिसीजन लेने के बाद इसको बुलाया गया है। तो बस यहां तक कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, जो लास्ट सेशन हुआ था, आपको पता है मॉनसून सेशन हुआ था, जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त को एंड हुआ था। अब इस मॉनसून सेशन में बहुत सी चीजें हुई थी। लोकसभा के अंदर 22 बिल पास कराए गए थे, राज्यसभा के अंदर 25 बिल पास कराए गए थे, और दोनों हाउसेस के द्वारा मिलकर टोटल 23 बिल्स को पास कराया गया था। ओवरऑल अगर हम देखें, जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें लोकसभा में 45% की प्रोडक्टिविटी थी और राज्यसभा की 63% की प्रोडक्टिविटी थी। जो इंपॉर्टेंट बिल्स की अगर हम बात करें, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिनेमैटोग्राफी एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल हो गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, ये कुछ ऐसे बिल हैं जो पास कराए गए थे। और कई ऐसे बिल हैं जो पास कराए जाना है। आपको याद होगा, जो सेशन हुआ था उसके आखिरी दिन अमित शाह जी ने यहां पर जो हमारा सीआरपीसी है, आईपीसी है, उसको बदलाव करने के लिए एक बिल लाया था। ऑल्दो वो अभी के लिए पास नहीं हुआ है, उसमें अभी बहुत समय लगना है। खैर, ये जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें आपको याद होगा एक नो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा लाया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, इस समय बीजेपी के पास काफी अच्छा खासा नंबर है, 300 के पार है, तो इसकी वजह से यहां पर सरकार तो नहीं गिर सकती, लेकिन उसको लेकर डिस्कशंस वगैरह हुआ होगा। खैर, वो तो एक अलग चीज है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 5 दिन का, और ध्यान रखिएगा जस्ट G20 की मीटिंग खत्म होने के बाद यह होने वाला है, तो आखिरकार इंटेंशन क्या है? देखो, यहां पर मीडिया के अंदर सरकार की तरफ से जो भी जवाब सामने आया है उसमें कुछ भी ऑफिशियल अभी तक नहीं किया गया है। मतलब सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। हो सकता है कि कल परसों या फिर कभी भी यहां पर सरकार अनाउंस करे कि आखिरकार उसका इंटेंशन क्या है, ये 5 दिन में क्या होने वाला है, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से स्पेशल सेशन बुलाया जाने लगा। लेकिन यहां पर जो खबरें चल रही हैं इस समय कि क्या सरकार यूसीसी ला सकती है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था, लॉ कमीशन ने सजेशन मांगा था पब्लिक से 30 दिन के अंदर। यहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सजेशन मांगा था कि यूसीसी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या उसको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। आप देख सकते हो 14 जून को लॉ कमीशन के द्वारा इसको लेकर सजेशन मांगा गया था। तो मे भी शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, शायद हो सकता है यूसीसी लाया जाए। लेकिन जो मीडिया में बताया गया है, जो एनडीए के लीडर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि ये जो अभी सरकार है वो कुछ भी अचानक से ले आती है। आपने देखा कैसे आर्टिकल 370 हटाया गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमें चीजों को लेकर रेडी रहना चाहिए। यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं, आपको पता है इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये जितनी भी पर्सनल मैटर्स वाली चीजें होती हैं, आप किसी भी रिलीजन से हो, चाहे आप इस्लाम धर्म से रिलेटेड हो, चाहे आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, जो भी हो, सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। वही कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, क्योंकि ये अभी के अंदर आप देखोगे तो आर्टिकल 44 में मिलेगा, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि ये कहा जाता है कि जब भी सुविधा होगी, जब भी टाइम सही होगा, तब सरकार इसको लेकर आ सकती है। तो इसी की वजह से अभी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है हमारे देश के अंदर। अब जब तक सरकार इसको लेकर डिसाइड नहीं कर देती, तब तक यहां पर चीजें नहीं हो पाएंगी। तो हो सकता है शायद ऐसा कुछ हो, या फिर हो सकता है कि स्पेशल सेशन के अंदर यहां पर चुनाव की भी तैयारी कराई जा सके। देखो, अभी तो क्या है ना कि जो 2019 में चुनाव हुआ था, तो इसका जो पूरा लोकसभा है वो खत्म होने वाला है 2024 में, मार्च के महीने में, मतलब मई तक चलेगा बेसिकली, ठीक है। जो नई सरकार बनेगी मई तक होगा। लेकिन आपको पता है इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है कि सरकार खुद से यहां पर पहले ही चुनाव करा देती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, लास्ट टाइम हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 के समय दिसंबर में चुनाव करा दिया था। वैसे तो वो 2002 नहीं, आई थिंक
2004 में, जी हाँ 2004 में चुनाव करा दिया था दिसंबर के महीने में। वैसे जो वो चुनाव है वो होना था 2005 में मार्च के महीने में, लेकिन इसको पहले ही बुला दिया गया था। और आपको याद भी होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी है वो हार गई थी वो चुनाव। तो क्या इस बार वापस से चुनाव होने वाला है? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इसको भी लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या सरकार तुरंत चुनाव बुला सकती है, इसको लेकर भी डिस्कशन हो रहा है। या फिर एक और डिस्कशन हो रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की कोई चीजें आ सकती हैं। क्योंकि आपको पता होगा इस समय यह भी बोला जा रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आपको पता है जो अलायंस बनाया गया है इंडिया करके, जिसके अंदर 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस समय मुंबई के अंदर हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो बीजेपी है उसको कैसे हराना है, कैसे टैकल करना है। तो वो सारे डिस्कशन इस समय चल रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार उसको पलटवार करने के लिए, वहां से डाइवर्जन करने के लिए यहां पर ये चीजों को ला सकती है। देखो अभी चीजें पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑपोजिशन पार्टीज इससे खुश नहीं है। जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, आप देख सकते हो टीएमसी के नेता हैं जवाहर सिरकर, उन्होंने कहा है नो कंसल्टेशन विद ऑपोजिशन, नो एजेंडा नोन, नो मैसेज फ्रॉम द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कि यहां पर अचानक से इस तरह से स्पेशल सेशन बुलाने का क्या मतलब है? हमारे साथ मतलब ऑपोजिशन के साथ भी इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए थी, तब यह स्पेशल सेशन बुलाया जाना था। उसी प्रकार से आप देखोगे शिवसेना वो भी खुश नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि वो जो स्पेशल सेशन होगा उस दौरान गणेश चतुर्थी भी है, गणेश जी का फेस्टिवल है। तो आपको पता ही है कि वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा माना जाता है। तो शिवसेना का कहना है कि आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सेशन को बुलाया जाए ड्यूरिंग द फेस्टिवल, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इतिहास, स्पेशल सेशन अभी तक इतिहास में कितनी बार बुलाया, कब बुलाया गया? जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था 1977 में, 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और क्यों बुलाया गया था आपको याद होगा, पहले क्या होता था, बहुत सारा प्रेसिडेंट रूल लगता था अलग अलग राज्यों के अंदर। तो तमिलनाडु में और नागालैंड में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। फिर 1991 में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था ताकि हरियाणा के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एक्सटेंड किया जा सके। फिर इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो 2008 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था। देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और आपको याद होगा उस समय बेसिकली जो यूएसए है, अमेरिका है, उनके साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, राइट? तो उसको लेकर जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो खुश नहीं थे। तो लेफ्ट पार्टीज ने यूपीए के साथ जो सरकार बनाई थी वहां से विड्रॉ कर लिया था। तो कांग्रेस को प्रूव करना था कि क्या उनके पास पूर्ण बहुमत है कि नहीं, क्या उनके पास 272 का मैजिक नंबर है कि नहीं। तो वो प्रूव करने के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2008 में ये स्पेशल सेशन बुलाया था। देखो समय समय पर ये बुलाया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह की चीजें कई बार कमेमोरेट करने के लिए बुलाया जाता है। 2017 में आपको याद होगा जो जीएसटी लाया गया था, वहां पर भी जीएसटी लाते समय स्पेशल सेशन बुलाया गया था। रात को 12 बजे एक हिस्टोरिक मोमेंट उसको बताया जा रहा था। इनफैक्ट इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेफर किया है, कई लोगों ने कहा है कि हमें एक और सेशन ऐड कर देना चाहिए। अभी यूजुअली क्या होता है, साल में 3 बार सेशन होता है, बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डिसरप्शन होता है, ऑपोजिशन पार्टीज कह लीजिए और जो सरकार में है, दोनों के बीच में मतभेद चलता रहता है और रियल डिस्कशन कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो क्या हमें एक और नया सेशन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? आप अपना ओपिनियन देख सकते हो, एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या स्पेशल सेशन में एग्जैक्टली करने वाली है सरकार, वो समय बताएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हमने कौन से देश से लिया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।